Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we are going to start accountancy, that is chapter 6, subsidiary book 1. Our completed question number 6. Okay, 7 आप लोग को होमवर्क दिया गया था ना, बन गया क्वेश्चन नंबर 7 सभी से? क्वेश्चन नंबर 7 बना? कहाँ तक बन गया क्वेश्चन नंबर? प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कहाँ तक बना? क्वेश्चन नंबर 7 बन गया सभी का? जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, मनीष बन गया आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 7? मनीष, प्रांजल? Yes, ma'am. ओके, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में? आंसर आ गया पूरा? Yes, ma'am. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करते हैं। बुक है सभी के पास, पेज नंबर 146। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सभी के पास है? क्वेश्चन नंबर 8 Yes, ma'am.
कौन सा कॉलम है? ट्रिपल। सबसे पहले यहाँ पे क्या डेट यहाँ ऑलरेडी गिवन है। 1 मार्च को क्या बोला? कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हम कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले टू बैलेंस डीडी। लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है हमारा क्या हो जाता है? बैलेंस डीडी। ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी आपके बैंक कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम डेट पे आपके बैलेंस दिए हुए हैं। एक आपका कैश दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 सभी ने ओपन कर लिया? क्वेश्चन नंबर 8। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले कैश इट, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहाँ लिखेंगे हम? मार्च 2001 बैलेंस डीडी। अब यहाँ पे कैश एट बैंक भी बोला है, 5000 यहाँ पे लिखे हमने और 2500 अमाउंट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद 2 मार्च का आपको बता रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम तनु। तनु ने क्या किया? चेक रिसीव किया है। अमाउंट कॉलम में आप लिख दोगे, अमाउंट कॉलम में 1710। ठीक है। और डिस्काउंट कॉलम में 40 रुपीज, क्योंकि यहाँ अलाउड डिस्काउंट भी बोला है। तो यहाँ सिंपल है कॉलम आपका, चेक रिसीव कर रहा है, अमाउंट में लिख दिए। उसके बाद डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट लिख दिए। क्लियर है? 2 मार्च Yes, ma'am. क्लियर है? 2 मार्च। उसके बाद 8 मार्च में बोल रहा है तनु चेक सेंड टू बैंक। तनु ने क्या किया? उस चेक को बैंक में सेंड किया है। सेंड करा मतलब डिपॉजिट किया है। तो ये कौन सी एंट्री हो जाएगी हमारे पास? ये कौन सी एंट्री हो जाएगी? जो सेंड कर रहा है यानी कि डिपॉजिट कर रहा है। तो ये जो 8 मार्च की एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी हमारी, यानी कि डेबिट में भी और क्रेडिट साइड दोनों साइड इसके ट्रांजेक्शन हमको करने हैं। सेंड बोल रहा है मतलब डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये कौन सी एंट्री हो गई है? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को हम बोथ साइड करते हैं, मतलब दोनों साइड हम एंट्री करते हैं। डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, इसका अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक कॉलम में। और 8 मार्च को देखो क्रेडिट साइड भी लिखा है बाय बैंक अकाउंट, और इसका अमाउंट कहाँ जाएगा? अमाउंट कॉलम। क्लियर? ये कौन सी एंट्री हुई? कॉन्ट्रा एंट्री। सी का साइन दिखाना है हमको। नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन करिए, शांत रहने से अकाउंट नहीं समझ आएगा। ठीक है। 8 तक समझ आ गया? कंप्लीट है? 8 में कोई डाउट है? No, ma'am. ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है 10 मार्च कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इस ट्रांजेक्शन का भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड कंडीशन है। होगा इसका कॉन्ट्रा एंट्री? Yes, ma'am. ठीक है। कैसे करेंगे? जस्ट अपोजिट टू बैंक अकाउंट, जिसका अमाउंट कॉलम में और क्रेडिट साइड में द बाय कैश अकाउंट और इसका अमाउंट बैंक कॉलम में। क्लियर? Yes, ma'am. उसके बाद है आपका 15 मार्च कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। उन्होंने क्या किया है? बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, तो बैंक कॉलम में ही आएगा ये। जब बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, चाहे वो कैश चेक हो या बैंक में डिपॉजिट हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, वो हमारा किस में आएगा? वो Contra entry. कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम साइन बता देंगे, सी लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है ना सी, वैसे ही आप यहाँ पे सी लिख दोगे। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका 25 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, यानी कि उन्होंने परचेज किया है बट इस अमाउंट को चेक से पे करेगा। ठीक है। आप जब परचेज करते हैं तो कैश ऑलवेज टाइम हमारे पास से क्या होता है?
गिवर होता है मतलब जाता है हमारे पास में। नोट नहीं कर रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, फिर आप इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या था हमारे पास, ड्रॉइंग अकाउंट जो है, सॉरी, परचेज कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, मनोज, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट कैसे कर रहा है, चेक से कर रहा है, तो इसको बैंक कॉलम में हम लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं तब हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड का जो बैंक का अमाउंट है और अमाउंट है उसको क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे। अभी किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड का, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, यानी कि हम डेबिट के अमाउंट से क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करेंगे तो उनका ये बैलेंस निकल जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. अब ये जो हमारा अकाउंट था ये कब का था, मार्च का है। जब नेक्स्ट जाएंगे मंथ में तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, नेक्स्ट मंथ में हमको इस बैलेंस को शो करना है, ठीक है। डिस्काउंट तो वैसे ही रहेगा, डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्काउंट आपका इधर ज्यादा इधर कम है कोई बात नहीं, उसको आप क्या करोगे, जैसा दिया है डिस्काउंट वैसे ही मेंशन कर दोगे। क्लियर? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करिए, उसके बाद मुझे बताइए कि यहाँ पे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, अब देखो बैंक बैलेंस जो है ऑलरेडी क्रेडिट लिखा हुआ है, जो बैंक बैलेंस है उसके बाजू में क्या है, लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट में ही मेंशन करोगे, बन जाएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 बताओ कौन किससे बन जाएगा, सॉल्व करके दिखाओगे मुझे, 10 मिनट है आप लोग के पास, 10 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएंगे। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हटा दूं मैं स्क्रीन से, बन गया सभी का? Yes, ma'am. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले कैश बैलेंस दिया हुआ है, दिख रहा है? Yes, ma'am. अब कैश बैलेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, कैश बैलेंस को किस साइड मेंशन करते हैं, Debit. डेबिट बैलेंस बीडी, ठीक है। कॉलम, ये कौन सा कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है। टोटल कितने कॉलम होते हैं, ट्रिपल कॉलम में टोटल कितने कॉलम होते हैं, 12. श्योर, कंफर्म है कि 12 कॉलम होते हैं? रंजन, कितने कॉलम होते हैं 3 कॉलम में, कितने कॉलम होते हैं, 14 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वीएन, अमाउंट, डिस्काउंट, बैंक, जितने कॉलम आपके डेबिट साइड है उतने ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड है। 12 नहीं है, टोटल कितने कॉलम है, 14 कॉलम, यानी डेबिट में 7 14. कॉलम। और हाँ, कैसे भूल गए थे, सिंपल कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, मैम थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, 2 कॉलम याद आ रहा था। हाँ 2 कॉलम को अभी भूल जाओ, अभी हम 3 पढ़ रहे हैं। तो सिंपल कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, 10. कितने कॉलम होते हैं, 10.
और 2 कॉलम है 12, और 3 कॉलम है 14, हाँ। अब याद हो गया। अब नहीं yes भूलना मैम, कि कितने कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 निकालो। 9 में देखो कैश बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट में आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया है, तो अब इसको डेबिट में ना नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दिख रहा है। ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि क्रेडिट साइड में हमको बैंक बैलेंस को शो करना है। उसके बाद है आपका 10 अप्रैल, चेक रिसीव्ड हो रहा है। रिसीव्ड मीन्स हमारे पास आ रहा है फ्रॉम अजय एंड इंडोर्स बोल रहा है, यानी कि चेक उसको मिला है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तब वो अपने चेक को थर्ड पार्टी यानी कि इंडोर्स को दे देगा। किसको दे रहा है? चेक तो वो रिसीव करेगा, इसकी एंट्री होगी, लेकिन मोहन को उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया कि आप पेमेंट करिए, मैं ये पेमेंट नहीं कर सकती। तो जब चेक रिसीव्ड हुआ तो ये डेबिट साइड आ जाएगा, और जब वो मोहन को दे रहा है मतलब पे कर रहा है, तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड भी होगी। क्लियर? yes मैम, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 15 रिसीव्ड चेक फ्रॉम संजय, चेक रिसीव्ड हुआ आपको, डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? चेक रिसीव्ड हुआ है और डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट लिख देंगे, कितना, 50 रुपीज, और रिसीव्ड चेक आ जाएगा आपका डेबिट साइड। अब 20 अप्रैल, संजय चेक डिसऑनर्ड, यानी जो संजय का चेक था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब या तो रद्द होना या तो बाउंस होना, ठीक है। क्या हो गया, उसका चेक जो है वो रद्द हो गया। तो किसके पास वापस आ जाएगा? जब चेक रद्द होता है तो संजय के पास वापस चेक चला जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी? ये भी डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा? डेबिट में आएगा। क्या लिखेंगे वहां पे? टू संजय लिखेंगे, और अमाउंट कहाँ चला जाएगा? बैंक कॉलम में, ठीक है। yes मैम, फर्स्ट डेबिट में आ जाएगा आपका टू बैलेंस बीडी, सेकंड क्रेडिट साइड में लिखोगे आप बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, दिख रहा है yes क्वेश्चन मैम, नंबर 9। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ठीक है, 9500। उसके बाद बैलेंस बीडी यहाँ दिया हुआ है 4000 बैंक कॉलम। सेकंड में क्या पूछा था? चेक रिसीव्ड अजय, और अमाउंट कॉलम में 300। उसके बाद उसने इंडोर्स कर दिया मोहन को, तो बाई मोहन, और उसका भी अमाउंट अमाउंट कॉलम में, ठीक है। उसके बाद है आपका रिसीव्ड चेक। अब रिसीव्ड चेक है डेबिट साइड बैंक कॉलम में, डिस्काउंट भी है डिस्काउंट कॉलम में। 20 अप्रैल का संजय चेक डिसऑनर्ड, तब हम क्या करेंगे इस एंट्री को? चेक वॉज डिसऑनर्ड बोल रहा है, जितना संजय का चेक था 1800, ये यहाँ पे, और इसका बैंक कॉलम, और 50 रुपीज डिस्काउंट भी लिखेंगे, क्योंकि जब उसको अमाउंट दिया गया था तो कितना रिसीव किया था उसने डिस्काउंट के साथ, तो अब रिटर्न भी उतना ही आएगा। लास्ट है आपका परचेज गुड्स एंड पेड बाई कैश, परचेज कर रहा है लेकिन पेमेंट किससे कर रहा है?
चेक से कर रहा है, तो चेक से कर रहा मतलब बाई परचेज, और कहाँ चला जाएगा, बैंक कॉलम में। क्लियर? यस मैम। उसके बाद अब हमारे पास अमाउंट कॉलम और बैंक का कॉलम है। क्रेडिट में भी ये दोनों कॉलम है। हम अमाउंट के कॉलम से अमाउंट को माइनस करेंगे और बैंक के कॉलम को बैंक के कॉलम से माइनस करेंगे। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट है डेबिट साइड का वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है कम है। अब देखो यहाँ पे जो बैंक का कॉलम है और अमाउंट का कॉलम है, तो यहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम है वो ज्यादा है, यानी ये क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, और जो बैंक का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे बैंक का अमाउंट डेबिट बैलेंस निकलेगा। जब डेबिट बैलेंस है तो इसका अमाउंट किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड, और जो डेबिट बैलेंस है उसका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर? यस मैम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 योर होमवर्क, ये भी ट्रिपल कॉलम है। मैम पूरा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बनाना है? पूरा नहीं बनाना है, क्वेश्चन नंबर 11 को कट कर दो, बहुत लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क रखो। 12 उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड है पैटी कैश है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो हमको चिल्लर खर्च है। पैटी कैश मीन्स चिल्लर खर्च, उसका ट्रांजेक्शन बनाना है। तो आज आप क्या करोगे, 9, 10 और 12। 12 भी इजी है, कैश बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया है, कैश सेल्स दिया है, डिपॉजिट इनटू बैंक है, कॉन्ट्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो। 12 देखो बहुत इजी है, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 में। ओनली 11 को कट कर दोगे, कोई 11 नहीं बनाएंगे। ठीक है, यस मैम। उसके बाद है आपका 12 क्वेश्चन। देखो कैश बैलेंस दिया है, ये कहाँ चला जाएगा, टू बैलेंस बीडी बैंक बैलेंस, ये भी डेबिट ही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन एंट्री नहीं की गई है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट में। और कैश सेल्स डेबिट में ही आएगा, डिपोजिटेड इनटू बैंक यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड होगा, बोथ साइड सेम अमाउंट। बस 2 में क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट, और बाई में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। क्लियर? यस मैम। क्लियर है? अब देखो यहाँ जो 12 का 15 अप्रैल का देखो, 15 अप्रैल में बहुत गुड्स एंड पेड बाय चेक परचेज किया है। अभी अभी हमने पढ़ा ना इसको, परचेज किया लेकिन पेमेंट किससे कर रहा है, चेक से कर रहा है। तो बाई परचेज आएगा लेकिन अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बैंक कॉलम में। ठीक है, यस मैम। बन जाएगा 12 भी, यानी कि कैश बुक के सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज आप लोग ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करिए, और असाइनमेंट सबमिट कर दिया आप लोगों ने। यस मैम कर दिए। ठीक है, तो क्या करोगे, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 से लेके 12 तक। ओनली 11 क्वेश्चन ही कट किया गया है, बाकी पूरे क्वेश्चन आप बनाओगे। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड एक्सप्लेन करूंगी मैं, पेटी कैश बुक। पहले 12 तक पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद। दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है।
लास्ट Yes, 20 का ma'am. देख लो, बाई कैश अकाउंट 7500 और टू बैंक। लास्ट क्वेश्चन में आपके विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक लिखा है, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी। हो जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड डेबिट ही बैलेंस है, इसलिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट बैलेंस में भी दिया हुआ है और यहाँ पे कैश और अमाउंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो 8 का, ये सेल्स हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी, जो डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोला है। टाइम ओवर हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, ये पहले कंप्लीट कर लो। 3 अप्रैल का है आपका सेल्स, 8 अप्रैल वाला भी कॉन्ट्रा एंट्री है और 20 वाला भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे निकलेगा आपका 19500 और 17500। अब वो नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, अप्रैल के मंथ का ट्रांजेक्शन है तो मई हो जाएगा, और उसको आप डेबिट साइड मेंशन करोगे टू बैलेंस बीडी 19500 और 7500। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल कॉपी में सॉल्व करिए और सेंड करना, ठीक है। ओके, लीव द क्लास। Thank you, ma'am. ओके।